आज के ये लोगों के लिए, ये हमारी बहनों के लिए ये जो हमने जो प्रोग्राम किया, उसके सदर हमारे डॉक्टर साहब और यहाँ पर हर इलाके से आए हुए सोशल वर्कर्स और कौम मिल्लत के खादिम लोग, रोशनी है मेरे अंदर ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। देखिए आज हम यहाँ पर जो जमा हुए, ये आपकी तकलीफ़ के लिए जमा हुए। सबसे पहले ये बता दूं कि जिन लोगों को अकाउंट खोलना है, नया अकाउंट, वहाँ पे एक टेबल लगेगा। वो कहाँ लगाएंगे, हम उसका अरेंज करेंगे। एक टेबल लग के आप नए सिरे से अकाउंट खोल सकते। और दूसरी वो बहनें जिनका लाडली का फॉर्म नहीं भरा गया, उनका एक टेबल लगेगा, वो वहाँ जाके अपना फॉर्म भर सकते। और जो रिजेक्शन वाले हैं, जिनका रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए मसला ये है कि वो जिन आईडी से उनका भरा गया था, अब वो रिजेक्ट हो गया, तो वो वहाँ से ही अप्लाई कर सकते। लेकिन हमने आगे एक लेटर टाइप किया है, आज हम वो जो है हमारे सीएम साहब को देंगे और उनको ये बोलेंगे कि भाई बहुत सी लोगों ने दुकान चालू की थी और कई पैसे कमा के भाग गए, लेकिन आज भी वो ख्वातीन इस स्कीम से परेशान है, उनका रिजेक्ट हो गया, उनका पेंडिंग दिखा रहे हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं वो एक लेटर टाइप करके आज हम वहाँ पर देंगे और उसका भी हल निकालेंगे। और एक बात ये भी हुई कि जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया, उन लोग यूज़ नहीं करते थे और वो माइनस में था, मतलब 3000 आया और वो माइनस में आके कट गया, तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 3000 कटा है वो भी पैसा उनके वापस अकाउंट में और उनके इस्तेमाल में आए, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप सब्र से जो काम ले। आज यहाँ पर जितना काम होगा, जो भी काम होगा, उसके बाद अब्दुल्ला नगर कुरैश जमात खाने के बाद हमारा ऑफिस है, काफ़ी बड़ी जगह है, तो आप लोग वहाँ भी आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके और ज़्यादा काम कराए जिनका लाडली का फॉर्म नहीं भरा गया। और हम इनेबल फॉर डीबीटी हम बैंक चेक करेंगे, हो रहा यह है कि अप्रूव होने के बाद पैसा आ रहा लेकिन डीबीटी नहीं है, तो वो भी हम यहाँ चेक करके बताएंगे। तो आप थोड़ा सा जो है सब्र रखें। अब बस ये हमारे डॉक्टर साहब अपने थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम टेबल लगाना चालू करेंगे। और जो यहाँ पे ऑलरेडी जो आगे से बैठे हुए हैं, हम पहले उनका काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 11 बजे 12 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, तो हम उनका काम करेंगे और जिन लोगों का काम नहीं होता उनके लिए ऑफिस खुली है, वो भी काम करके दिया जाएगा। केवाईसी नहीं हुआ, हम उनके आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम जो है मैनेजर से टाइम लेंगे कि भाई ये 50 ख्वातीन है, ये हमारी 50 बहनें हैं, ये हमारी 100 बहनें हैं, इनका नहीं हुआ, इनके लिए क्या तुम्हारे पास सहूलत है, हमको टाइम दो। वो अपने को 1 दिन का टाइम देंगे इंशाल्लाह। और वो जितनी ख्वातीन है, मैं खुद उनके साथ आऊँगा, मैं खुद जो है उनके साथ आऊँगा और वहाँ पर आके जितनी भी ख्वातीन है उनकी केवाईसी अपन जगह पे करवाएंगे। और उनका इनेबल फॉर डीबीटी का मसला रहा, वो भी जगह पे कराई जाएगी। यहाँ पे 3 टेबल लगेंगे, एक केवाईसी का, केवाईसी के नाम पे आप यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करो, उसके बाद नया अकाउंट खोलने का एक टेबल लगेगा। जिनके पैन कार्ड नहीं बने उनके पैन कार्ड का अलग टेबल बनेगा, और जिन बहनों का फॉर्म नहीं भरा गया उनका फॉर्म भर के दिया जाएगा, और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका भी फॉर्म भर के दिया जाएगा। तो ये सारी कोशिश लेकर हम आपके बीच मौजूद है। और उसके बाद सिलाई मशीन की भी स्कीम आई है, वो भी उसके ताल्लुक से जो है अब्दुल्ला नगर में जो ऑफिस है, संपर्क कार्यालय हमारा, वहाँ पर आइए, वहाँ पे करके देंगे। जो बर्तन की स्कीम आई है उसके ताल्लुक से भी मुकम्मल रहनुमाई की जाएंगी। और शहर के अंदर आज गरीब बस्ती, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, आज उनको ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लीडर उनकी तरफ नहीं देख रहा है। सिर्फ शहर के अंदर ठेकेदारी वाली सियासत चल रही है। एक शहर का आमदार ये सोचता है कि मैं ये रोड कैसे पास करा दूं और इसका ठेका मेरी जिंदगी में आ जाए। एक माजी का आमदार ये सोचता है कि किस तरीके से ठेका जो है लेकर वो मेरी जिंदगी में आ जाए। चलो ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए हमने ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर रखा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा किए जाएंगे और हम लोग यहाँ 6 बजे तक बैठेंगे, जितना काम हमसे होगा करेंगे, और बाकी जो काम है अब्दुल्ला नगर में जो ऑफिस है, आप वहाँ पर आकर बिला खौफ अपनी ऑफिस समझकर वहाँ पर आ सकते। 11 बजे वो ऑफिस खुलती है और 6 बजे तक वहाँ पर काम होता है।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, जैसे वो बहनें जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, वो ज़्यादा ध्यान दें, और जिनका भरा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अपनी ऑफिस खुली हुई है, वो बाद में भी काम कर सकते कल परसों उनके, लेकिन वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है क्योंकि उनके लिए डेट कम है। जिनका अकाउंट नहीं भरा गया वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करके अपना फॉर्म भरवा ले, यही हमारी कोशिश है। और भी जो हॉस्पिटल के लाइन से किसका कैंसर, किसी और बीमारी में मुलविस है, उसके लिए भी हम योजना के अंदर किस तरीके से बैठाना, वो ऑफिस से पूरा काम करके देंगे, ये हमारी कोशिश है। हाँ, और आज के इस प्रोग्राम के जो सदारत है वो हमारे डॉक्टर साहब जो है इस प्रोग्राम के सदर रहेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं सारी बातें बोल रहा था, अब आगे जो है हमको प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करना है। स्टार्ट बोले तो आप लोगों का काम करना है, तो मैं डॉक्टर साहब को भी बोलता हूँ कि आप आकर 2 जुमले जो आपकी बातें हुई यहाँ पर आकर बयान कर दें। मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। मैं जैसे ही अंदर घुसी तो कुछ ख़वातीन ने कहा कि आप शाहीन बाग वाले महरून साफ़ा है, तो मैं बोली हाँ मैं शाहीन बाग वाली ही महरून साफ़ा हूँ। बोले बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, तो आप लोगों से भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं लाडली बहना योजना के बारे में। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जिन लोगों ने कहीं भी फॉर्म भरा हुआ है, वो लोगों ने अगर सिर्फ बताता है कि ऑलरेडी सबमिटेड, इसका मतलब है फॉर्म सबमिट हो चुका है। और कुछ लोगों का जब आधार नंबर हम लोग अपने पोर्टल पे डालते हैं तो आ जाता है कि अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब हुआ मंजूर हो चुका है, तुम्हारा फॉर्म मंजूर हो चुका है। लेकिन पहले कहीं पर पैसा आ चुका है। अगर आज हम लोग जब फॉर्म भरते हैं, समझ लो कि यूनियन बैंक का हमने फॉर्म भरा है, लेकिन उससे पहले उसका आधार अगर जनता बैंक में, जो कि प्राइवेट बैंक है, लेकिन उसका आधार वहाँ पर लिंक हुआ है, तो वो पैसा जनता बैंक में चला जा रहा है। फिर अगर उससे पहले कहीं और बैंक में अकाउंट है, तो अगर आधार नंबर वहाँ पर लिंक है तो पैसा वहाँ पर भी आ जाएगा। इसलिए मेरी तमाम ख़वातीन जो यहाँ जमा है, मैं उन लोगों को बता दूँ कि अगर एक औरत का 3 अकाउंट है तो तीनों अकाउंट पर जाकर तुमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा पैसा आया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? अगर 3 अकाउंट है तो तीनों अकाउंट में जाओ। अभी गर्दी है, बहुत ज़्यादा मजमा है, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 अक्टूबर तक ये साइट चलेगी। 15 अक्टूबर के बाद जब बंद होगी, 2-4 दिन बाद गर्दी कम हो जाएगी। फिर अपनी अपनी बैंक में जाओ। KYC पहले करना ज़रूरी है। KYC क्या होता है कि आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर को एक चीज़ से लिंक कर दिया जाता है, उसको KYC बोला जाता है। समझ में नहीं आता तुम जाते हो बैंक में, अपना फॉर्म देकर आ गए और अब आकर हम लोग को बोलते हो हम लोग का KYC हो गया। KYC हुआ नहीं रहता है, बैंक वाले लेकर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म है। एक बैंक में 20-20 हज़ार फॉर्म जमा है, तो वो लोग एक दिन में बहुत होता है 70 फॉर्म 80 फॉर्म ज़्यादा। अगर काम बैंक वाले कर रहे हैं तो 100 फॉर्म KYC कर सकते हैं। तो सबका KYC नहीं हुआ है। तुम लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग का पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, इधर उधर भटकते हैं। एक जगह अगर ये फॉर्म भर गया है, दोबारा कभी भी भरा नहीं जाएगा। ध्यान से समझ लो, एक बार अगर भर गया है, तुम दूसरी बार जाते हो, दूसरे साइबर में बोलते हो भैया ये फॉर्म फिर से भर दे, कभी भी दूसरी बार वो लेंगे नहीं। आधार नंबर एक बार अगर चला गया तो कभी भी दूसरा फॉर्म नहीं भरे जाएगा। समझ में आ गया बात? नहीं भर जाएगा। अगर किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है तो मैसेज आ जाता है रिजेक्ट का, तो रिजेक्ट का जब मैसेज आएगा तो दूसरी जगह फॉर्म लेके भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहां हमने भराया था फॉर्म, जिस जगह हमने फॉर्म भराया है, आंगनवाड़ी में भराया है तो आंगनवाड़ी में जाओ, किसी साइबर वाले के पास, कंप्यूटर वाले के पास तुमने फॉर्म भराया है तो वहाँ दोबारा जाओ, उनको बोलो कि मेरा फॉर्म चेक करो, रिजेक्ट का मैसेज आया है। फिर रिजेक्ट वही खोल सकता है, वही भर सकता है, हम लोग नहीं भर सकते। अगर रिजेक्ट हुआ है तो जहाँ से भरा हुआ था वही लोग खोलेंगे दोबारा, और वही लोग दोबारा फॉर्म जब रीसबमिट करेंगे तब होगा।
समझ में आ गई बात? भटकने की, इधर उधर घबरा के जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले जहाँ फॉर्म भरे हो अगर रिजेक्ट हुए तो वहाँ जाना, और अगर पैसा आया है, अप्रूव्ड है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक बार गवर्नमेंट डाल दिया है, वापस कभी भी नहीं। औरतें आपस में बात करते देखना, वापस चला जाएगा मेरा पैसा, वापस कैसे जाएगा? एक बार अपने अकाउंट में आ गए तो वापस क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना। एक बार अगर अपने अकाउंट में आ गया है, KYC होगा तभी वो तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। अगर अप्रूव्ड हो गया है तो पैसा वहाँ से निकल गया, वो पैसा इस तरह से खड़ा रहेगा। KYC होगा तो अकाउंट में चले जाएगा। समझ में आ गया? वापस कभी भी गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दूसरे बैंक डालेंगे। अगर जिस लोगों का पैसा मंजूर हो गया है, जब अभी नासिक में एक नाथ शिंदे साहब आए थे, हम लोग ने वहाँ जाकर आंगनवाड़ी के कुछ महिला हम लोग जाके उनसे मुलाकात करे थे और बोले थे, उन्होंने कहा था कि जितनी औरतें ऑनलाइन फॉर्म भरेंगी मैं हर एक को पैसा डालूँगा। हम लोग ने वहाँ जाके बोले थे कि बैंक मैनेजर इतना परेशान कर रहे हैं, मैनेजर का ये प्रॉब्लम है सर। तो दादा भूसे ने बैठ के बोला कि देखो ये कुछ मालेगांव की खवातीन आई आपसे बात करना चाहती हैं। हम लोग बैठे और लाडली बहना योजना के बारे में बात करें तो एक नाथ शिंदे साहब ने कहा था कि जितने लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ध्यान से समझ लो, ज़रूरी बात बोल रही, कोई बताएगा नहीं। हम लोग रात दिन इसी में भिड़े हुए हैं, एक एक बारीक बारीक बातें हम लोग को मालूम है, इसलिए मैं बता रही कि एक नाथ शिंदे साहब ने कहा था जितने लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। बशर्त तो है कि 21 से 65 साल के दरमियान वो औरत होना ज़रूरी है। किसी ने, कोई साइबर कैफे वाले ने 21 साल से कम, एक दिन भी कम रहेगा तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 65 साल से एक दिन भी ज़्यादा होगा वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट फॉर्म को पैसा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ को तुमको हर हाल में पैसा दिया जाएगा। 15 तारीख तक ये साइट खोली गई है। हम लोग की रिक्वेस्ट पे आंगनवाड़ी के स्तर पे हम लोग ने अदिति तटकरे को रिक्वेस्ट किए थे कि सर बहुत सारे फॉर्म अभी जिन लोगों ने अकाउंट नहीं खोला है मैडम, उन लोगों को अब अकाउंट खोले हैं। जिन लोगों को कोई LC वगैरह नहीं थी, जन्म दाखिला नहीं था, वो लोग अब निकाल कर लाए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पे 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान अदिति तटकरे को हमने गुजारिश करे थे आंगनवाड़ी स्तर पे, आंगनवाड़ी के स्तर पे गुजारिश की गई थी, इसलिए सिर्फ आंगनवाड़ी की साइट चालू है। आंगनवाड़ी की साइट से हम लोग ये लोग अभी भरा जा रहा है। आज यहाँ पर डॉक्टर आरिफ अंजुम, एहतशाम भाई बेकरी वाले और हमारे खालिद सरहदी भाई हैं, ये लोगों ने आप लोग की रहनुमाई के लिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है कि आपका जिन लोगों का फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया था उन लोगों का फॉर्म भर दिया जाएगा, और जिन लोगों का फॉर्म भर चुका है और अप्रूव्ड है उसका हर हाल में पैसा आएगा। लेकिन किस बैंकों में आएगा ये तुमको मालूम है कि मेरा कहाँ का अकाउंट है। अगर जनता बैंक में भी अकाउंट होगा तो वहाँ भी चला जाएगा, और उसके अलावा 2-3 और अकाउंट है तो तुमको हर अकाउंट चेक करना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन के बाद 15 अक्टूबर के बाद जाना और अकाउंट में चेक करेंगे, अप्रूव्ड का पैसा हर हाल में डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया तुम लोग को? कुछ सवाल होगा, जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को आप लोग यहाँ आकर एक औरत आके बोल सकती है, एक एक आकर बोलो कि हमारा ये प्रॉब्लम है। बाकी बातें तो मैं बता दी। जिन लोगों ने नहीं भरा है, आज एहतशाम भाई बेकरी वाले डॉक्टर आरिफ अंजुम ने एक अज़्म उठाया है कि फ्री में भरा जाएगा। उन लोग ने जब ये मुझे बोला कि फ्री में हम लोग खिदमत करेंगे तो मेरा दूसरा भी प्रोग्राम था, मैं वो छोड़ कर आई कि जो लोग फ्री के जज्बे से अगर वो काम करेंगे तो मुझे उनकी रहनुमाई ज़रूर करना है। इसलिए मैं आप लोग के पास में आई हूँ कि आप लोग जिन्होंने नहीं भरा है वो यहाँ पर फ़ायदा उठाओ। साइबर वाले तो अलग अलग पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये लोग आज फ्री में काम करेंगे। हम लोग, मैं मेरी तरफ से, मेरी सोसाइटी की तरफ से, मेरी अंजुमन की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो तमाम भाई लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों का भी शुक्रिया।
और ये गाइडेंस जिनको भी चाहिए मेरा नंबर ले लेना, मुझसे फ़ोन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपा हमारा ये प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर आप लोग की मदद करूँगी। अभी एहतेशाम भाई बेकरी वाले हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट करिए। और अभी फॉर्म 2-3 आज 13 तारीख है, 14 और 15 तक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो लोग भरने की कोशिश करेंगे और हम भी उनकी रहनुमाई करेंगे। मैं अरेंज करवाता, मैं आपके सामने कुछ बोलता। मैं 4 महीने से बीमार पड़ा हूँ किडनी के मसले पर। मेरा घुटने जवाब दे दिया है। मैं घर पे बैठकर आप लोग को डेली कोई ना कोई पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग को गाइड कर रहा हूँ, मगर आज हालत ये हो गई, महरून आपा ने बताया, आज हालत ऐसी हो गई कि मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें, मेरे जो बुजुर्ग हजरात है, औरतें, आदमी रात रात दिन दिन बैंक का नंबर लगा रही हैं और उनका KYC नहीं हो रहा, बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा। इसके लिए मैंने एहतेशाम भाई से बात की। ये जवान मर्द एहतेशाम, ये जवान मर्द है, इसने इतना बड़ा काम किया है कि 2-2, 3-3 बैंकों का अकाउंट वो शुरू कर दिया है, जो बगैर पैसे के, आपको बगैर पैसे के अकाउंट खुलेगा। मैं हाजी आरिफ अंजुम सदर शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन, थोड़ा खामोश रहेंगे तो मेरी बात आप लोग सुन पाएंगे। आप लोग के दरमियान हाजिर हूं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, सुबह दोपहर शाम रात, और मेरी घर वाली आज घर पर मौजूद है, किसी भी सूरत में यहाँ मुझको आने नहीं दे रही थी, मगर मुझे आप लोग से कुछ बात करना था। मैं जो डेली पोस्ट कर रहा हूँ, मैं और 3 दिन की बात बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने नया फॉर्म नहीं हासिल किया है, नया फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग ये 3 दिन का सुनहरी मौका का फ़ायदा उठाएं और अपने अपने अकाउंट खोल लें। जिनके अकाउंट खुले हुए हैं, सुनिए जरा, आवाज़ बात कम कर दिया है। जिनके अकाउंट खुल चुके हैं और उनका स्टेटस आ गया है, वो मंजूर हो चुका है, उनका एक एक पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा। ये मेरा शिंदे साहब का जो वजीर आला है, नायब वज़ीर आला अजीत पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस का कहना है। आप बेफिक्र रहिए, आप इतना मत घबराइए। आप लोगों की घबराहट उन्हें बेचैन करती है। मैं बार बार डेली आप लोग के बारे में बोलता हूँ कि भाई मालेगांव में भराई, तुनाई और डेली के काम इतने रहते हैं कि वो औरतें जाके नंबर नहीं लगा पाती हैं। उन्होंने कहा एक एक बैंक का अकाउंट, जो बैंक अकाउंट, जो अकाउंट, जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया है, सबसे अहम बात बोल रहा हूँ, जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है उसमें भी पैसा डालेंगे, उसमें भी पैसा डालेंगे। और ये जो काम, ये जो आप लोग को जमा किया गया है, ये इसलिए जमा किया गया है कि आप लोग आज देख रहे हैं कोई सियासी लीडर आपके साथ नहीं है, कोई भी सियासी लीडर आपके साथ नहीं है। ये सब सोशल वर्कर लोग हैं, ये जितने लोग हैं सब छोटे मोटे सोशल वर्कर हैं। मगर अहम बात ये है कि एहतेशाम बेकरी वाला वो रात दिन लगे रहते हैं, वो रात दिन लगे रहते हैं। मैंने कहा शिंदे साहब को, मेरी कभी ना कभी बात होते रहती है, तो उन्होंने कहा कि शिंदे साहब ने कहा कि शिवसेना से कोई कैंडिडेट खड़ा करो। बोले मालेगांव में शिवसेना का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, तो बोले कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दो जो लड़की बहनों के बीच में काम कर रहा हो, उसको बुलाओ यार एहतेशाम को। वो लड़की बहनों के बीच में काम कर रहा हो तो उसको आप क्यों नहीं तैयार करते? मैं यहाँ पे 3,000, 1,500, 5,000, 7,500, आज खुशी की बात, आज आप लोग को बता रहा हूँ मैं, 7,500 रुपया जिनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है,
उसके साथ आज उन्होंने फिर से 3,000 रुपया डाल दिया। दिवाली दशहरा गिफ्ट के नाम पे 3,000 रुपया और यानी टोटल 10,500 रुपया। वो चाहते हैं कि मेरी बहनें सक्षम हो, अपने पैर पे खड़े हो। तो ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब सोशल वर्कर लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इसमें सियासी, मगर वो अपनी दुकान वहाँ छोड़ कर आए, अपना लिबास में उतार के आए। एहतेशाम भाई भी, मैं भी छोड़ के आया, एहतेशाम भाई भी छोड़। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग बराए मेहरबानी एहतेशाम बेकरी वाले से मेरे के साथ आप जुड़े रहिए। मेहरून आपा है हमारी बहुत कई, हमको तो आज भी नहीं है कब से उनका ताल्लुक़ है हमारा। तो आप तमाम लोग जुड़े रहिए और अपना काम कीजिए। मैं बोलता हूँ कि मैंने शिंदे साहब को कहा था कि मालेगांव में ऐसा रिवाज है कि 12वीं, ज़रा बहुत गौर से सुनो, 12वीं पास होने के बाद हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हमारी बच्चों की हम शादी कर देते। ऐसे कैसे क्या बोले, उनको इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। बोले सर पैसा नहीं है ना, वहाँ तो बहुत पैसा लगता है, फीस माफ। अभी जो बच्चियों ने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और जो भी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है, तमाम बच्चियों की फीस माफ है। आज आपको बच्चियों के ऊपर मेहनत करना है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पाँचवीं के बाद उनके अकाउंट में 5,000 रुपया, उसके बाद 12वीं पास होने के बाद 1,00,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। ये तमाम स्कीमें हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप शिवसेना पार्टी को या किसी पार्टी को वोट दो। ये जो दे रहा है एक शिंदे अपनी लाडली बहनों को दे रहा है, तो आप लोग ले लो, आप अपनी बच्चियों को ले लो। सिलाई मशीन की स्कीम, पिंक रिक्शा, अगर कोई बच्ची रिक्शा चलाना चाहे तो उसके लिए पिंक रिक्शा की एक स्कीम है। वो इंशाल्लाह एहतेशाम बेकरी वाले जो है वो आपको बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ ऑफिस में वो भी मिल जाता है। और उसके साथ ही कई स्कीमें, गवर्नमेंट की स्कीमें सब छुपी हुई थी, आज आप लोग के सामने ये तमाम स्कीमें आई हैं और तमाम स्कीमों को दिलाने में हम लोग सक्षम हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहे। मेरी आखिरी गुजारिश आप लोग से है, बहुत सी बातें करना चाहता था मैं, मगर मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि मेरी सेहत बहुत ख़राब है। मेरा किडनी एक तरफ का फेल हो चुका है और मेरा बैक पैर जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। उसके बाद भी मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, आप लोग को गाइड करने के लिए आया हूँ। इसके बाद जैसे भी रहेगा, बिस्तर पे भी रहेगा, रोड पर आने के बाद बोलो या ऐसे प्रोग्राम में आने का बोलो, वो हिसाब से हम आएंगे। मगर मेरा जो राइट हैंड है आज मालेगांव में, वो एहतेशाम बेकरी वाला है। ये आप लोग को पूरा गाइड करेंगे। आप इनकी जो ऑफिस है वहाँ पर जाइए और अपने तमाम मामलात वहाँ पर जाके हल कराइए। मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया, माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराज।